हाँ बच्चों, किसी सेल्स के अक्रॉस हमें अगर टर्मिनल वोल्टेज दे दे तो इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड करेंगे, इस पे बस 3-4 क्वेश्चन करेंगे और फिर मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स या फिर ग्रिड ऑफ सेल्स, उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे बच्चों। तो बिना टाइम पास किए चलते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ो बच्चों कि 4 आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, ये चारों आइडेंटिकल सेल्स है। आइडेंटिकल सेल्स मतलब इसके रेजिस्टेंस और ये ईएमएफ चारों के चारों क्या बच्चों इक्वल है। आर जॉइंड इन पैरेलल प्रोवाइडिंग सप्लाई टू करंट टू एक्सटर्नल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 15 ओम रजिस्टर जॉइंट इन पैरेलल। ये जो बच्चों एक्सटर्नल सर्किट है इसमें दो 15 और 15 ओम के दो पैरेलल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल्स एज रीड बाय एन आइडियल वोल्टमीटर इज 1.6 वोल्ट। इस सेल के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज है बच्चों कितना, वो 1.6 वोल्ट है। कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, हमें इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है बच्चों। इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, ये तो हमें पता चल गया कि ये टर्मिनल वोल्टेज बच्चों यहाँ से यहाँ कितना मेरा 1.6 वोल्ट है, हमें गिवन है। इसका भी 1.6, इसका भी 1.6, इसका भी 1.6 पैरेलल है। इसका मतलब इसका टर्मिनल डिफरेंस क्या होगा बच्चों, सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। इसका मैं इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल सकते हैं क्या, इसका एक सिंगल डायग्राम से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बच्चों। इक्विवेलेंट डायग्राम पैरेलल में है, आइडियल है तो सेम ही होगा, 1 2 3 4 मतलब 2 वोल्ट। लेकिन नहीं सर, जैसे नहीं, हमें नहीं पता, चलो हमें तो फॉर्मूला पता है। ठीक है बच्चों, करवाता हूँ। ई इक्विवेलेंट कितना होगा, यहां से देखो E1 अपॉन आर, सो 2 अपॉन आर प्लस 2 अपॉन आर, क्योंकि E1 अपॉन आर प्लस E2 अपॉन आर प्लस E3 अपॉन आर अपॉन 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर, ऐसे करते थे बच्चों। और 2 अपॉन आर प्लस 2 अपॉन आर प्लस 2 अपॉन आर अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर, कितना होगा बच्चों ये 2 2 2 2 8 बाई आर, क्या 8 बाई आर, और यहां से 4 बाई आर, 4 बाई आर बच्चों कितना है 2 वोल्ट। बात एक ही है बच्चों, फॉर्मूला से अप्लाई करो या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो। पैरेलल में अगर ये कनेक्टेड है, आइडियल है, तो इसका ईएमएफ भी एक सिंगल ईएमएफ के इक्वल लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, इक्विवेलेंट ईएमएफ। अब देखो आर इक्विवेलेंट, ये मैं आर इक्विवेलेंट ओनली इसका लिख रहा हूँ और दोनों का लिखूंगा तो कैपिटल आर इक्विवेलेंट लिख दूंगा। आर इक्विवेलेंट देखो कितना होगा इसका, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट लिखते हैं पैरेलल में, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 4 बाई आर। तो यहां से मैं आर इक्विवेलेंट कैसे लिख सकता हूं बच्चों, आर बाई 4, आर बाई 4। अब मैं इसको एक अलग डायग्राम बनाता हूं बच्चों इसका, जिसका इक्विवेलेंट ईएमएफ है कितना 2 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट है बच्चों आर बाई 4, और एक आगे डायग्राम और है बच्चों, ये 15 ओम और ये 15 ओम पैरेलल में है। पैरेलल में मतलब इस दोनों सेम है तो कितना होता है पैरेलल में, हाफ हो जाता है 1 से 1 का, तो 7.5 ओम, 7.5 ओम। और ये टोटल करंट आई दे रही है बच्चों, टोटल करंट आई से जा रही है। आर इक्विवेलेंट अब यहां से मुझे बता सकते हो क्या, आर इक्विवेलेंट कितना, ये दिस प्लस दिस दोनों क्या सीरीज में है, तो 7.5 प्लस आर बाई 4, तो ये हो गया बच्चों 30 प्लस आर बाई 4, 30 प्लस आर बाई 4। अब इसका मैं एक डायग्राम और बना देता हूं, ये 2 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस कितना बच्चों, आर इक्विवेलेंट 30 प्लस आर बाई 4, ये बैटरी करंट दे रही है बच्चों आई, तो बैटरी वापस करंट भी आई ही लेगी। तो अब मुझे बताओ ये आई कैलकुलेट कर सकते हो क्या, आई तो बड़ा इजी हो गया यार। 2 वोल्ट अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना 30 प्लस आर बाई 4, तो 4 को ऊपर लेके जाओ 8 अपॉन 30 प्लस आर, ये टोटल इक्विवेलेंट टोटल करंट इस बैटरी ने इस सर्किट ने कितनी सप्लाई की है, इतनी 8 अपॉन 30 प्लस आर। अब हमें निकालना है बच्चों इसके अक्रॉस हमें 1.6 वोल्ट का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या फिर टर्मिनल वोल्टेज हमें गिवन है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे बच्चों। अगर मुझे देखो करंट ऐसे आ रही है ना, इसमें मान लेता हूं
I1 ऐसे आई, I2 ऐसे आई, ये बैटरी ऐसे दे रही होगी, ये बैटरी ऐसे दे रही होगी, I3 और ये I4। तो यहां से भी करंट I1 आ रही होगी, यहां से भी करंट I2 आ रही होगी, यहां से भी I3 करंट आ रही होगी और यहां से भी I4 करंट आ रही होगी। इस जंक्शन पे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। I इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस का I4। यहां से बच्चों अगर I करंट जा रही है तो इस सेल से कितनी करंट आ रही होगी बता सकते हो क्या? पैरेलल में, या तो आप करंट डिवीजन रूल वगैरह वगैरह से लिख सकते हो, वरना देखो यार रेजिस्टेंस सेम, ईएमएफ सेम, रेजिस्टेंस सेम, ईएमएफ सेम, इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम और ईएमएफ सेम, करंट का भी डिवाइडेशन बच्चों सेम ही होगा। टोटल करंट अगर आई जा रही है, 4 बैटरी से करंट आ रही है, तो इसका मतलब I1 इज इक्वल टू I/4, I2 इज इक्वल टू I/4, I3 इज इक्वल टू I/4, I4 भी इज इक्वल टू I/4। अब इजी हो गया बच्चों ये क्वेश्चन। इसमें करंट आ रही है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पता है, मैं एक को यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ बच्चा। ये R है, ये 2 वोल्ट है और ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों, कितना इसमें गिवन है? 1.6 वोल्ट। और करंट ऐसे आ रही है बच्चों I/4। बैटरी एज ए सोर्स काम करती है, अगर बैटरी एज ए सोर्स काम करती है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? VA माइनस का VB इज इक्वल टू E माइनस IR। नहीं सर ये समझ में नहीं है, देखो यार हम क्या लेते थे, अगर ये गिवन नहीं हो, यहाँ पे पॉइंट B और यहाँ पे पॉइंट A, तो VB करंट के साथ जाएंगे तो माइनस का IR प्लस का ये इज इक्वल टू VB। ये पिछले लेक्चर में पहले बता चुका हूँ, चलो एक बार और बता देता हूँ ना। ये पॉइंट B लेते थे हम और ये पॉइंट A लेते थे। B से चलेंगे, रेजिस्टेंस में करंट के साथ आएंगे तो क्या होता है हमारा? पोटेंशियल ड्रॉप होता है माइनस का I/4 इंटू R। इसमें अगर करंट I/4 आ रही है तो बैटरी के लोअर एंड टू हायर एंड जाऊंगा तो पोटेंशियल इंक्रीज होता है, प्लस का 2 इज इक्वल टू VA। सो VA, अच्छा R नहीं बच्चों E, इस B को उधर लेके जाओ, VA माइनस का VB होगा कितना? VA माइनस VB E माइनस का I/4 इंटू R। मैं यहां लिख सकता हूं बच्चों ये चीज, VA माइनस VB हमें गिवन है कितना? 1.6 वोल्ट है, 1.6 वोल्ट। E कितना गिवन है? 2 माइनस I कितना है? I/4, I/4। तो I की वैल्यू लिख देता हूं 8 और 30 प्लस R, ये तो I की वैल्यू है, I/4 थी, 30 प्लस R इंटू R। अब यहां से बच्चों क्या R की वैल्यू, एक की तो टर्म रही है बच्चों हमारी R से R की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? चलो मैं कुछ ऊपर वाला रफ कर देता हूं और निकालता हूं। देखो 1.6 और ये आ गया बच्चों कितना? 2। तो यहां से 1.6 माइनस का 2 हो गया क्या? 1.6 माइनस का 2 इज इक्वल टू 2R अपॉन 30 प्लस R, 30 प्लस में R इतने बचे। तो ये हो गया बच्चों मेरा माइनस का 0.4 इज इक्वल टू 2R अपॉन 30 प्लस में R। ये माइनस का है ना, इधर माइनस का है तो माइनस माइनस कैंसिल, तो 0.4 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों 4 अपॉन 10 इज इक्वल टू 2R अपॉन 30 प्लस में R। तो इसको लिख सकता हूँ बच्चों 1/5 क्या इज इक्वल टू 1/5, 1/5 इज इक्वल टू R अपॉन 30 प्लस में R। तो यहाँ से अब R की वैल्यू कौन सा मुश्किल हो गया यार, 30 प्लस R क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 30 प्लस R इज इक्वल टू 5R। सो 30 इज इक्वल टू 4R बचा क्या? 4R। सो R इज इक्वल टू 30 अपॉन 4 इज इक्वल टू 7.5 ओम। क्या मैंने इसके लिए कोई फॉर्मूला बताया आपको? टू आइडेंटिकल सेल्स ऑफ EMF 1.5 वोल्ट each joint in parallel provided supply to external circuit consisting of two resistance of 17 ohm each joint in parallel। ये क्या बोला पहले देख लेते हैं बच्चों। टू आइडेंटिकल सेल्स है बच्चों जिसका EMF है 1.5 वोल्ट है और ये रेजिस्टेंस है R, पैरेलल में कनेक्टेड है बच्चों ये R। और यहां से टू रेजिस्टेंस, ये भी कितने कितने ओम के बच्चों? 17 ओम के, ये भी पैरेलल में कनेक्टेड है बच्चों, पैरेलल में कनेक्टेड है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए ना? एक्सटर्नल करंट के साथ है, मतलब जो भी करंट आ रही होगी ना, ये आई मान लेता हूं,
इसमें भी IA है ना, ठीक है। ए वेरी हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर रीड्स द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल्स टू बी 1.4 वोल्ट। इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज 1.4, इसके अक्रॉस भी 1.4 वोल्ट। कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। ये तो क्वेश्चन इजी हो गया बच्चों से, है ना, इसका कर सकते हो ये। वैसे तो बच्चों इसका वीडियो को पॉज करो, अगर हो रहा है तो ठीक है, इसका फालतू टाइम बर्बाद क्यों करना, नहीं हो रहा तो फिर देख लेंगे। नहीं है बच्चों, इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हैं अपन। ई इक्विवेलेंट बताओ इसका कितना होगा। ई इक्विवेलेंट अब भी कैलकुलेट करूंगा, 1/1.5 अपॉन आर प्लस 1.5 अपॉन आर अपॉन 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर। तो अगर पैरेलल में तो इसका ईएमएफ भी बच्चों वही होगा 1.5 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट इसका कितना होने वाला है, ये आर इक्विवेलेंट 1/r प्लस 1/r, सो r/2। तो रेजिस्टेंस अगर सेम हो और पैरेलल में कनेक्टेड हो उसका हाफ हो जाता है। टोटल आर इक्विवेलेंट कितना होगा, एक डायग्राम और बनाता हूं पहले। ये बच्चों सेल्स है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R, इक्विवेलेंट कितना है मेरा, ये R/2, और ये 1.5 वोल्ट, और एक सर्किट ये बच्चों इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका R इक्विवेलेंट कितना होगा, तो 17 ओम, 17 ओम है कितना होगा, 8.5 ओम, 8.5 ओम। दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो एक का हाफ हो जाता है अगर सेम हो तो। करंट दे रही होगी बैटरी कुछ ऐसे, तो बैटरी में करंट वापस आ रही कुछ ऐसे, तो इसमें टोटल करंट नहीं निकाल सकते क्या। आर इक्विवेलेंट कितना आएगा बच्चों, 8.5 प्लस R/2 या फिर 17 प्लस R/2, कैसे ही कर सकते हो। आई इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, ईएमएफ कितना 1.5 वोल्ट अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना 17 प्लस R इंटू 2 अपॉन 2 लेके जा रहा हूँ, तो 3 अपॉन 17 प्लस में R। ये आगे बच्चों इस बैटरी ने टोटल करंट को सप्लाई किया बच्चों इस सर्किट ने। इन दोनों को मिलाने के बाद में बच्चों ये इतनी करंट को दे रहा है बच्चों, लेकिन इसमें करंट कितनी आएगी, I/2, और इसमें भी करंट कितनी, I/2। पैरेलल में है, इक्वली कनेक्टेड है, तो ये इक्वली ही डिवाइड होगी बच्चों। इसमें भी I/2 आ रही होगी, इसमें भी I/2, लेकिन इस सर्किट में करंट कितनी जा रही है, I। कितनी जा रही है बच्चों, I। ठीक है, अब देखो I निकाल लिया हमने, इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड करेंगे। इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है बच्चों 1.6 वोल्ट, 1.4 वोल्ट, सॉरी 1.4 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 1.4 वोल्ट। सो कैसे निकालेंगे, मैंने पीछे बता दिया था बच्चों यार, एक बार और बता देता हूँ। ये इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है मेरा, आर, क्या आर, और ये कितना है 1.5 वोल्ट की बैटरी है, और इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज हमें गिवन 1.4 वोल्ट। बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज या फिर इस पोटेंशियल डिफरेंस एक ही बात है बच्चों, 1.4 वोल्ट। और करंट आ रही है बच्चों कैसे, I/2। बैटरी एज ए सोर्स काम कर रही है, लो पोटेंशियल पे करंट एंटर कर रही है, हाँ हाई पोटेंशियल पे करंट एग्जिट कर रही है, तो सोर्स की तरह काम करती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे लिखते थे, अगर ये पॉइंट बी था, अगर ये पॉइंट ए था, तो वी ए माइनस का वी बी इज इक्वल टू ई माइनस में आई आर। वी ए है कितना, वी ए माइनस वी बी तो मैं गिवन है 1.4 वोल्ट, ए कितना आ गया बच्चों इसमें 1.5 माइनस में आई कितना है, आई हमने निकाल रखा है 3/17 प्लस आर इंटू आर, आई इंटू आर। इसमें निकाल रहे हैं बच्चों, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, वही इसका होगा, क्यों, करंट सेम 1.5 वोल्ट वगैरह वगैरह सेम। सो यहाँ से देखोगे तो ये आ गया बच्चों माइनस का 0.1 क्या 0.1 इज इक्वल टू माइनस का 3/3R/17 प्लस में R। सो माइनस माइनस कैंसिल, इसको मैं 1/10 लिख रहा हूँ बच्चों, इसको मैं 1/10 लिख रहा हूँ, ठीक है ना। सो 1/10 इज इक्वल टू 3R/17 प्लस में R। सो ये आ गया बच्चों 17 प्लस R इज इक्वल टू 30R आ गया क्या, ये 70 प्लस का R इज इक्वल टू 30R। कुछ गड़बड़ कर दी क्या यार हमने। अच्छा करंट बच्चों क्या है इसमें, I/2 है ना, करंट I/2 है, तो इसको ऐसे 1/2 भी तो करना पड़ेगा ना यार, 1/2 भी तो करना पड़ेगा। तो ये लिख सकता हूं मैं 1/5, देखो
ये 1/2 होगा, ये बच्चों 5, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 1/5, 1/5। अब करो बच्चों सोल्व इसको। 17 प्लस में r इज इक्वल टू 15r, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 17/14। ये है बच्चों इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू। इंटरनल रेजिस्टेंस की ये वैल्यू है, तो मुझे बताओ कितनी वैल्यू आएगी, 1.3, सो 2 कुछ ना कुछ और वैल्यू आएगी ओम, है ना, दोनों कुछ। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था क्या, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का होगा वही तो पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा, है ना। बताया कि नहीं बताया यार, चलो इसमें बता देता हूँ, है ना। एक तरीका और है, अगर मैं आई पता हो तब हम कैसे करते हैं, देखो यार बच्चों, वरना ये मेथड अच्छा है बच्चों, कोई फॉर्मूला याद नहीं इंटरनल रेजिस्टेंस का, वरना आर डैश से हम लिखते थे, और E/V माइनस का V इंटू आर कुछ ऐसे लिखते थे, है ना। लेकिन वो फॉर्मूला हमें याद ही नहीं रखना, क्यों फालतू इतने फॉर्मूले है हमारे पास, तो एक्स्ट्रा क्यों फॉर्मूला याद रखे हम, है ना। जब कंसेप्ट से ही हो रहा है, और कंसेप्ट अच्छा ही है बच्चों, ये बहुत बुरी बात भी नहीं है इसमें। देखो ये 17 ओम, ये 17 ओम, इसमें भी करंट का डिवाइड इक्वली होगा, I/2 जा रहा होगा, और इसमें भी I/2 जा रहा होगा बच्चों। इसके अक्रॉस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना 1.4 वोल्ट, तो V इज इक्वल टू कितना होता है मेरा इसमें I इंटू आर। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, V इज इक्वल टू IR होता है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस V कितना है मेरा 1.4, सॉरी यार I कितना निकाला था हमने, I कितना निकालना था यार, ये मेरा क्यों कर दिया यार, 3/30 प्लस R था क्या, 3/70 प्लस R, 3/70 प्लस में R, लेकिन ये I नहीं बच्चों, I/2 है, I/2, I की वैल्यू ये आएगी 3/17 प्लस R, और 1/2 इंटू R कितना बच्चों 17, क्या 17। सो ये देखो, इसको कुछ कैंसिल कर सकते हो क्या, सो ये आ गया बच्चों 2.8 इज इक्वल टू 51/17 प्लस में R। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करता हूँ तो आएगा बच्चों मेरा 14/5, क्या 14/5। सो 14 इंटू 7 कितना होगा बच्चों, देखो 14 इंटू 7 प्लस में 14R इज इक्वल टू 51 इंटू 5। ये देख लेना यार I की वैल्यू क्या हमने सही लिखी है, अगर ये सही लिखी है तब तो ये होगा 17 इंटू 14 कितना होगा बच्चों 14 इंटू 17, 17 इंटू 14 करेंगे 17 फॉर द 68, और ये 17 तो आएगा बच्चों 8 3 2 2 3 8 प्लस का 14R इज इक्वल टू 5, और ये कितना बच गया बच्चों मेरा 250, क्या 5 है, और 25 बचा है क्या, ये 25। देखो 14R इज इक्वल टू 255 माइनस का 238, ये कितना बचा बच्चों 12 और 5 कितना 17, तो ये R इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 17/14, तो ये भी 1.2 कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस। आप इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो बच्चों, क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये यहाँ से यहाँ का जितना होगा, यहाँ से यहाँ का उतना होगा, तो टर्मिनल पोटेंशियल ये शॉर्ट वायर है तो उतना ही यहाँ से यहाँ का होगा बच्चों। ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हैं। हाँ बच्चों, इसमें मुझे कैलकुलेट कर सकते दे सकते हो टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा इस सेल के अक्रॉस। इसमें अच्छी बात यह है, ये ओपन सर्किट है, तो क्लोज सर्किट नहीं है, क्या ये ओपन सर्किट है। तो मैं एक इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम और बनाता हूं। देखो मैं मान लेता हूं कि इससे करंट, एक मिनट बच्चों ये ले लेता हूं, इससे करंट I1 आ रही होगी, इससे करंट I2 आ रही होगी, इससे करंट I3 आ रही होगी, तो इस
टोटल जंक्शन पे इस तरफ कोई करंट ही नहीं जा रही होगी। क्यों? आगे कोई बच्चों सर्किट हमारा कंप्लीट ही नहीं है, क्लोज सर्किट होगी, क्योंकि करंट हमेशा लूप में फ्लो होती है बच्चों। तो अगर क्लोज सर्किट होगा तो ही करंट फ्लो होगी, वरना करंट फ्लो नहीं होगी। तो यहाँ से I इज इक्वल टू 0 जा रही है बच्चों। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए बच्चों। सर I1 इधर से आ रही है, I2 इधर से आ रही है, I3 इधर से आ रही है, फिर 0 कैसे होगी? अरे यार होगी, कुछ करंट अंदर जा रही होगी, ये तो हमने मानी है अभी तक। तो हम करंट एक एक वैल्यू निकालेंगे इसकी, है ना। तो E इक्विवेलेंट इसका कितना होगा बच्चों? इस सिस्टम का E इक्विवेलेंट कितना होगा बता सकते हो क्या? चलो मैं यहां से सॉल्व करवाता जा रहा हूं। E इक्विवेलेंट कितना होने वाला है? 1/1 प्लस 2/1 प्लस 3/1, 1/r कितना 1 प्लस 1/r कितना 1 प्लस 1/r कितना 1। तो आ गया बच्चों 3 2 5 6/3 मतलब 2 वोल्ट। इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया बच्चों 2 वोल्ट। सर पीछे तो हम ले रहे थे सेम था, लेकिन इसमें बच्चों देखो ये चेंज है ना ईएमएफ मेरा, इसमें ठीक है ईएमएफ चेंज है, इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है लेकिन ईएमएफ तो चेंज है ना। आइडेंटिकल के लिए था बच्चों, अगर आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में जुड़ी होंगी तो इसका ईएमएफ भी वही होगा जो बच्चों एक सेल का होगा, है ना। सो इस बात को तो समझे ना बच्चों कि हमारा जब सर्किट ओपन होगा, ओपन सर्किट में हम देखते थे कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा ईएमएफ में यही केस है, वरना तो ईएमएफ हमेशा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस से बड़ा होता था। पोटेंशियल डिफरेंस हम 2 पॉइंट्स के बीच में लेते हैं और ईएमएफ हम इस सर्किट में बैटरी का फिक्स होता है बच्चों। तो हम ओपन सर्किट में ये पढ़ चुके हैं। टर्मिनल वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो बैटरी का ईएमएफ होगा, और इनका बैटरी का ईएमएफ है कितना बच्चों 2 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस या फिर टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा? यहाँ से यहाँ बच्चों 2 वोल्ट, यहाँ से यहाँ भी 2 वोल्ट, यहाँ से यहाँ भी 2 वोल्ट। अब मुझे बताओ I1 I2 और I3 नहीं निकाल सकते क्या? कई बार ऐसा होता है, कई बार गिवन नहीं होता ना कि टर्मिनल वोल्टेज ये है, तो हम टर्मिनल वोल्टेज निकाल भी सकते हैं बच्चों, ठीक है। ओपन सर्किट होगा तो वही होगा जो इक्विवेलेंट ईएमएफ का होगा। तो ये सर्किट बनाओ I1 निकालने के लिए। ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, तो ये B मान लेता हूँ, ये A। करंट ऐसे आ रही है बच्चों I1, क्योंकि इससे हमने मानी है I1 ऐसे। और ये करंट रेजिस्टेंस कितना 1 ओम, और इसका कितना बच्चों 1 वोल्ट, और VA माइनस VB हमें गिवन है बच्चों। या फिर आपको टोटल बताऊं क्या? देखो यहाँ से चलो VB रेजिस्टेंस में करंट के साथ जाएंगे तो ड्रॉप होगा बच्चों कितना I1 × 1, तो I1 बैटरी के लोअर एंड टू हायर एंड जाएंगे तो इंक्रीज होगा प्लस का 1, यहाँ पे VA। सो यहाँ से सॉरी VA माइनस VB कितना होगा मेरे यहाँ से VA माइनस का VB, इस B को इधर लेके जाओ तो I1 माइनस का I1, 1 माइनस का I1। VA माइनस VB हमें गिवन है कितना है? ये VA माइनस VB है बच्चों 2 वोल्ट। टर्मिनल वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल हम निकाल चुके हैं। 2 = 1 माइनस का I1, तो ये इधर जाएगा तो I1 = आ गया बच्चों मेरा माइनस का 1 एम्पियर। इस माइनस का मतलब क्या है? इस माइनस का मतलब है बच्चों जो भी हमने डायरेक्शन मानी वो सही नहीं मानी यार, है ना। हम तो भगवान नहीं है ना, फिर भी चलो इसकी डायरेक्शन I1 बच्चों ऐसे होने वाली है, I1 ऐसे होने वाली है। अब इसका भी मुझे निकाल के बता सकते हो क्या? देखो पॉजिटिव नेगेटिव, ये 1 ओम और ये 2 वोल्ट। सो 2 = E माइनस IR डायरेक्ट कर रहा हूँ सो E माइनस IR, ये कितना है बच्चों 2 वोल्ट का। सो 2 माइनस का I कितना, इसमें I2 × R कितना है बच्चों 1 ओम, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो I2 = कितना हो गया बच्चों 0। इसमें कोई करंट नहीं जा रही होगी बच्चों, इस सौदे में कोई करंट नहीं जा रही है। I2 = 0। I3 निकाल सकते हो ना? अब तो निकाल ही सकते हो यार, हम तो निकाल ही सकते हो। बस ओपन सर्किट का इसमें पता होना चाहिए। ओपन सर्किट में टर्मिनल वोल्टेज या फिर सेल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही होता है जो हमारा ईएमएफ होता है बैटरी का, वही होता है। ये कितना बच्चों 3 वोल्ट, ये 1 ओम, और हमने करंट मानी है तो I3 कुछ इसमें ऐसे, और इसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों 2 वोल्ट। सो 2 = E माइनस का IR। E कितना होगा बच्चों 3 माइनस में I कितना माना है I3 × R कितना बच्चों, R है मेरा 1 ओम, तो ये माइनस का 1 = माइनस का 3, तो I3 = आ गया बच्चों 1 एम्पियर। आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे, अगर ये 0 आ गया इसका मतलब बच्चों अगर
ऐसे करंट आ रही होगी 1 एम्पियर, इसमें कोई करंट नहीं जा रही, तभी तो ये करंट 1 एम्पियर जा रही है बच्चों, है ना। तो बाहर तो जा नहीं रही, बाहर तो जा नहीं रही। अब इन तीनों का एडिशन करो बच्चों, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। क्या सही है मेरा? I1 कितना है मेरा? इनकमिंग करंट को, हाँ हाँ एक ही बात है सर, जो भी इस पे करंट आ रही होगी या फिर जा रही है। I1 कितना बच्चों? 1 एम्पियर प्लस माइनस का 1 एम्पियर 0, क्योंकि हमने कुछ करंट ऐसे मानी था ना पहले, टोटल करंट हमने I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 कब मानी है? जब हमारी I1 भी ऐसी आ रही होगी, I2 भी ऐसी आ रही होगी और I3 भी ऐसी आ रही होगी, तभी तो टोटल करंट यहाँ से 0 जा रही है बच्चों, है ना। तभी तो टोटल करंट 0 जा रही है। तो हमने मानी थी I1, लेकिन आया तो हमारा नेगेटिव में प्लस 0, I3 कितना? प्लस का 1, तो I इक्वल टू कितना है बच्चों यहाँ से? 0 एम्पियर, 0 एम्पियर। अब चलते हैं बच्चों ग्रिड ऑफ सेल या फिर मिक्सिंग ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। अब देखो यार बच्चों, मिक्सड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स या फिर ग्रिड ऑफ सेल्स, दिखाई दे रहा है ये? मिक्सड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स या फिर ग्रिड ऑफ सेल्स। अब देखो बच्चों, इसमें एक फॉर्मूला बस वो याद रखना, मैं बताऊंगा इस ये है क्या चीज, पहले एक बार देख लो कि क्या है। K इज इक्वल टू M इंटू N। यह क्या है बच्चों? K ये है बच्चों नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स हमें गिवन होगी, फिर हमें पहचानना है बस कितने सेल्स होंगे, सीरीज में कनेक्टेड है और कितने रो में बंटे हुए हैं ना, वो देखेंगे। एक बार मैं बता देता हूँ ये क्या है। नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ बच्चों, मिक्स्ड ग्रुपिंग का क्या मतलब है। सीरीज में भी होंगे और पैरेलल में भी होंगे। देखो ये तो हमारे सीरीज में कनेक्टेड बच्चों, और ऐसे ऐसे करके कुछ M सेल्स है बच्चों। इसका EMF E है और R है, EMF E है और R है, EMF E है और R है। आइडेंटिकल हमें गिवन है बच्चों, नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स गिवन है, और आगे कुछ ऐसे कनेक्टेड है बच्चों। इसमें बस डायग्राम में दिक्कत है, और तो बड़ा इजी है ये। और बच्चों ऐसे एक बार एक और बना देता हूँ यार, ताकि अच्छे से समझ में और आ जाए, है ना। एक और बना देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए बस। ऐसे ऐसे बच्चों, ऐसे ऐसे N सेल्स है वो कनेक्टेड है बच्चों। N सेल्स क्या है ये एक बार बताता हूँ मैं यार, पहले एक बार डायग्राम तो कंप्लीट करो। क्या बोल रहा हूँ वो भी नहीं पता मुझे। देखो ये M सेल्स ऐसे बच्चों सीरीज में कनेक्टेड है, इसका मतलब ये है। ये तो है बच्चों ऐसे M सेल्स हर एक का आइडेंटिकल, मतलब इसका भी EMF है, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R ER। ये भी ER ये बच्चों लिखूं क्या यार, लिखने में क्यों टाइम पार करें यार इतना, है ना। ER। एक सेल्स देखो M सेल्स है वो मेरी सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब एक रो में M सेल्स बच्चों सीरीज में कनेक्टेड है। ऐसे ही एक सेकेंड रो और है, उसमें भी M सेल्स मेरी सीरीज में कनेक्टेड है। ऐसे ही एक थर्ड रो और है जिसमें M सेल्स मेरी सीरीज में कनेक्टेड है। तो बच्चों ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, और ऐसे nth रो है, nth रो में M सेल्स वो मेरे सीरीज में कनेक्टेड है। इसका मतलब ये है बच्चों, ये तो है बच्चों सीरीज में कनेक्टेड है, और ये है बच्चों रोज। ये तो है सेल्स, और ये नंबर ऑफ रोज है बच्चों, कि एक नंबर ऑफ रोज में कितनी M सेल्स कनेक्टेड है सीरीज में, और एक सेकेंड रो में कितनी नंबर ऑफ M सेल्स है वो सीरीज में कनेक्टेड है। इसमें हमने गिवन बोला जो M सेल्स है वो सीरीज में कनेक्टेड है, और इसके nth रोज है बच्चों, इसका मल्टीप्लाई करेंगे वही तो आएगा बच्चों। इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, कि टोटल सेल्स कितनी होगी। M सेल्स अगर सीरीज में जुड़ी हुई है और nth रो है M इंटू N, यही तो हमारी टोटल नंबर ऑफ सेल्स है बच्चों। देखो नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स या फिर टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम बना सकते हो क्या? इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम बना सकते हो क्या बच्चों? बना सकते हैं यार, इजीली बना सकते हैं। देखो कैसे, सीरीज में कनेक्टेड है, इसका एडिशन होगा बस, पॉजिटिव नेगेटिव कितने कनेक्टेड,
एम सेल्स बच्चों सीरीज में कनेक्टेड है और इसका ईएमएफ है ई, एक का ई है, एम कनेक्टेड है तो कितना होगा एम इंटू ई। रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में कनेक्टेड है तो कितनी होगी एन इंटू आर, एम इंटू आर सॉरी एन इंटू आर मतलब कितना है यार एम इंटू आर, क्योंकि एम रेजिस्टेंस है बच्चों, क्योंकि एक सेल के साथ एक रेजिस्टेंस, एक सेल के साथ एक रेजिस्टेंस, तो ये एम रेजिस्टेंस ही सीरीज में कनेक्ट है तो एम इंटू आर। और इसमें भी यही हाल है एम इंटू ई, एम इंटू ई सेकेंड रो की बात कर रहा हूं, और एम इंटू आर, एम इंटू आर। और थर्ड रो की भी यही हाल है बच्चों, एम सेल्स है वो मेरे सीरीज में कनेक्टेड है, एम इंटू ई और एम इंटू आर, एम इंटू आर। ऐसे ऐसे बच्चों nth कॉलम है, n कॉलम है तो देखो बच्चों इसमें भी m इंटू ई और एम आर क्या एम आर। अब मैं बच्चों इसको एक एक्सटर्नल लोड से कनेक्ट करता हूँ, फिर करंट का तो मेजर करेंगे ना, वरना कैसे करंट का मेजर कैसे करेंगे, कोई लोड होगा तभी तो मेजर कर पाएंगे। तो मैं इसको एक एक्सटर्नल लोड से कनेक्टेड करता हूँ जिसका रेजिस्टेंस है कैपिटल आर और ये लोड की तरह काम कर रहा है। तो रेजिस्टेंस हमेशा ही लोड की तरह काम करता है और इस चैप्टर में बैटरी भी हमेशा ही सोर्स की तरह काम करती है, जो लोड की तरह काम करती है उसको माइनस में कर देते हैं, ठीक है बच्चों। और इसको भी एक मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट कर देता हूँ। ये तो मैंने बच्चों पहले भी कर देना चाहिए कनेक्ट, लेकिन अब हम करंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या निकालने की कोशिश करें, करंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने तो पहले ये बताना था कि के क्या है, के एक बार दोबारा और रिपीट कर देता हूँ, कंफ्यूजन रहता है इसमें तो मैं बता देता हूँ। एम सेल्स सीरीज में कनेक्टेड है, इस फर्स्ट रो में एम सेल्स है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, इस सेकेंड रो में भी एम सेल्स है सीरीज में कनेक्टेड, इस थर्ड रो में भी एम सेल्स है सीरीज में कनेक्टेड है। ऐसे बच्चों nth रो है तो इस टोटल सेल्स कितनी होगी, एम सेल्स कितनी सीरीज में कनेक्टेड है इनटू कितना रोज है। अगर इसमें पता चल जाए बच्चों 20, मान लेता हूं कि के की वैल्यू 60 है, हाँ एक बार बता देता हूं मैं इसको, मान लेता हूं टोटल नंबर ऑफ सेल्स है हमारी 60, तो इस एम और एन की वैल्यू को हम कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ये तो फिक्स है। देखो बच्चों सर्किट में जो भी सेल्स देंगे ना वो तो फिक्स रहेगा। एक बार देख लेते हो ये 60 वाला दिखाई दे रहा है क्या, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, हाँ ठीक है बच्चों। इसमें कैसे कैसे कर सकते हैं, ये तो वेरिएबल है लेकिन ये कांस्टेंट है, वेरिएबल क्यों है, मैं इसके अलग अलग लेता हूँ बच्चों। एक बार ले लिया मैंने 30 इंटू 2, ये भी 60 हो गया। देखो 30 का क्या मतलब है बच्चों कि 30 सेल्स सीरीज में कनेक्टेड है, ये एम सेल्स है मतलब m की जगह मैंने क्या दे दिया 30 कि 30 सेल्स सीरीज में कनेक्टेड है बच्चों ऐसे, लेकिन रो कितने हैं एक रो और दो रो, मतलब दो रोज में 30 और 30 सेल्स है वो कनेक्टेड है बच्चों। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी आ गई 60। देखो एक में 30 और इसमें भी 30, तभी तो इसका मल्टीप्लिकेशन है। नहीं सर ऐसे नहीं लेंगे, और बताओ चलो मैं इसका और कितना कर सकता हूँ 20 इंटू 3 कर सकता हूँ ना, 20 इंटू 3। इसका मतलब बच्चों 20 एम सेल्स सीरीज में कनेक्टेड है, लेकिन इसके नंबर ऑफ रोज कितनी होगी अब 3, इसमें भी 20, इसमें भी 20 और इसमें भी 20, टोटल सेल कितनी होगी 20 प्लस 20 प्लस 20 60। मतलब ये है बच्चों के, ये तो फिक्स रहता है लेकिन इसको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से मतलब जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उसके हिसाब से हम वैल्यूज को चेंज करते रहेंगे। और इस पे 2 क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं, अच्छे तरीके से करवाऊंगा बच्चों, है ना। अब देखो और भी चेंज कर सकता हूँ क्या मैं इसको, 15 इंटू 4 कर सकता हूँ ना, 15 इंटू 4 मतलब ये 15 सेल्स है वो सीरीज में कनेक्टेड है, लेकिन इसमें ये 4 रोज है 1 2 3 4, 15 सेल्स सीरीज में कनेक्टेड, एक रो में 15 सीरीज, दो रो में 15 और 15 30, थर्ड रो में टोटल कितनी आएगी 45 और फोर्थ रो में फिर 60। और भी कर सकता हूँ इसको 10 और 6 ले सकता हूँ, 10 और 6 ले। सर टाइम पास मत करो यार, क्या बता रहे हो बार, अरे बच्चे अच्छे से माइंड में बैठ जाए, है ना, अच्छे से माइंड में बैठ जाए। एक बार ये और बता देता हूँ कि बच्चों 10 सेल्स है सीरीज में कनेक्टेड है, लेकिन इसके नंबर ऑफ रोज है बच्चों 6, ठीक है ना। ऐसे 10 सेल्स है वो सीरीज में कनेक्टेड है, इसमें भी 10, 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 मतलब 6 रोज है बच्चों। अब बच्चों कितनी करंट इस सर्किट में सप्लाई होगी वो देख लेता हूँ मैं, कितनी करंट सप्लाई होगी वो देख लेते हैं बच्चों। ऐसे कनेक्टेड है तो करंट कुछ ऐसे ही आएगी बच्चों, करंट ऐसे ही आएगी, सही बनाया था मैंने ना, करंट ऐसे ही आएगी। अब इस डायग्राम का कोई ही मतलब नहीं है तो मैं एक इक्विवेलेंट डायग्राम और बनाने वाला हूँ यार,
ये तो समझ गए थे ना बच्चों, के इज इक्वल टू एम एन को हम कैसे लेते थे, के इज इक्वल टू एम एन को, ये तो हमारी क्या रहती है बच्चों कांस्टेंट, और ये अपने हिसाब से बदलती रहती है ना, और कैसे बदलती रहेगी वो देखेंगे। हाँ, इसका इक्विवेलेंट बताओ बच्चों, एम ई ऐसे ऐसे बच्चों एन नंबर ऑफ सेल्स है बच्चों पैरेलल में है, पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा बच्चों, एम एन इंटू ई, यही तो होगा यार, एन नंबर ऑफ है, सॉरी एम ई होगा यार, सेम ही होता है ना, एम इंटू एन, नहीं बच्चे सीरीज का कर दिया, एम इंटू ई, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है, एक सेल का जितना ईएमएफ होगा वही टोटल सेल का होगा बच्चों ना, और m इंटू आर ये पैरेलल में कनेक्टेड है, m इंटू आर पैरेलल में कनेक्टेड है। करवाऊंगा कि इक्विवेलेंट कैसे आने वाला है ऐसे, एम ई अपॉन एम आर, 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 एम आर एम आर एम आर, इतने एन रेजिस्टेंस है वो किस में कनेक्टेड है बच्चों, पैरेलल में कनेक्टेड है। इसका कितना होगा पैरेलल, दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो तब हम लिखते थे एक रेजिस्टेंस अपॉन डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों में से किसी को एक उठाते थे और एक को हाफ कर देते थे। देखो कैसे, मतलब ये 10 ओम है और ये भी कितना 10 ओम है, अगर ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना आता था हमारा, इसी एक को उठाते थे 10 अपॉन 2, अगर रेजिस्टेंस सेम हो तब बच्चों 10 अपॉन 2। इसमें कैसे करेंगे, एम आर तो रेजिस्टेंस है बच्चों टोटल, लेकिन है कितने एन, एम आर एम आर एम आर एम आर एम आर एम आर, ऐसे पैरेलल में एम आर कनेक्टेड है, लेकिन कितने तक, एन तक बच्चों। तो ये अगर ऐसे ऐसे कनेक्टेड होता बच्चों, ये कुछ ऐसे ऐसे कनेक्टेड हो, ऐसे और कनेक्टेड होता तो ये 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम, तो हमें लिख देते थे 1 2 3 4 5 10 अपॉन 5 लिख देते थे, और 2 ओम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता था। तो इसमें आर इक्विवेलेंट कितना है बच्चों, एम आर अपॉन एन, एम आर अपॉन एन, एन रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है बच्चों। और ये लोड आर क्या, ये आर, तो मुझे अब इसमें से टोटल करंट नहीं बता सकते क्या बच्चे, करंट कितनी होगी, और इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम और बना देता हूं यार। ये क्या बच्चों एम ई, और आर इक्विवेलेंट, टोटल आर इक्विवेलेंट कितना होगा, एम आर अपॉन एन प्लस आर, क्यों सीरीज में कनेक्टेड है बच्चों, एम आर अपॉन एन प्लस में आर, एम आर जीनियस मूवी था यार, ये भी जीनियस सही है क्या, देखो कितनी करंट फ्लो होगी इस ईएमएफ से, आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ कितना एम ई, थोड़ा इधर करवाता हूँ कैलकुलेशन वाइज भी ठीक रहेगा यार ये, क्योंकि हमें आई इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे एम ई अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना, एम आर अपॉन एन प्लस आर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सिंप्लीफाई करके, एन को ऊपर लेके जाओ, एन एम ई अपॉन एम आर प्लस एन आर, एम आर प्लस में एन आर। अब बच्चों बुक्स में ऐसे भी, कई बुक्स में ऐसे भी क्यों होता है, एन सेल्स है और एम नंबर ऑफ रोज है, तो यहाँ पे ये वैल्यू चेंज होती जाएगी बच्चों, एन ई आएगा, फिर ये एन ई आएगा, फिर ये एन आर अपॉन एम आएगा, तो उसके हिसाब से ये थोड़ा चेंज हो सकता है, जैसे ठीक है ना। आई इज इक्वल टू एन एम ई अपॉन एम आर प्लस एन आर। देखो एन इंटू एम हमने क्या लिया था, नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स तो हमारी कांस्टेंट रहती है, बेंटी का ईएमएफ फिक्स है, वो ले लिया जो ले लिया। चेंज ये हो सकता है बच्चों, ये सिस्टम चेंज हो सकता है जिसमें हमारी करंट पे इफेक्ट डाल सकते हैं। करंट हमारी मैक्सिमम कब होगी, करंट हमारी मैक्सिमम कब होगी वो बता सकते हो क्या मुझे, मैक्सिमम कब होगी, जब ये टर्म बच्चों क्या होगी मेरी मिनिमम होगी, ये तो फिक्स है, जब ये टर्म मेरी मिनिमम होगी तभी तो करंट मैक्सिमम होगी यार। आई मैक्स इज इक्वल टू होने के लिए क्या होना पड़ेगा, आई मैक्स होने के लिए बच्चों इसको एम आर प्लस एन आर इसको मिनिमम होना पड़ेगा बच्चों, तभी ये करंट मैक्सिमम दे सकती है बच्चों। ठीक है, ये तो समझ गए ना कि
आई मैक्सिमम कब होगी, जब ये टर्म हमारी मिनिमम होगी। या फिर चलो एक बार कैलकुलेट करवाता हूँ, है ना, एक बार कैलकुलेट करवाता हूँ। एम आर प्लस एन आर क्या होना चाहिए बच्चों, मिनिमम, और मिनिमम और मैक्सिमम निकालने के लिए हम इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन एम और एन दोनों वेरिएबल है, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, क्योंकि k इज इक्वल टू क्या लिखा था बच्चों मैंने, एम एन। ये टोटल नंबर ऑफ सेल्स हमारी कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन इसमें m और n दोनों क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों है, अगर ये टोटल नंबर ऑफ सेल्स अगर 50 लेंगे तो ये 225 हो सकता है, 5 हो सकता है, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, मतलब ये दोनों वेरिएबल है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो बच्चों एम आर प्लस में एन कैपिटल आर, बस ये से लिख लेना, हाँ एन कैपिटल आर। तो मैं k इज इक्वल टू लिख सकता हूँ बच्चों m इंटू एन, या किसी एक में रखो, आप किसी एक की वैल्यू को पुट कर दो। m इज इक्वल टू पुट कर रहा हूँ बच्चों मैं k अपॉन n, n की जगह में n k अपॉन n पुट कर रहा हूँ, सो k अपॉन n इंटू आर प्लस n इंटू कैपिटल आर। अब इसको मिनिमम करेंगे बच्चों, देखो बच्चों डी आई अपॉन डी एन, क्या n ही वेरिएबल है इसमें तो, है ना, तो कितना होगा बच्चों, इसको 0 के इक्वल पुट करना है बच्चों, तभी हमारी क्या होगी, करंट मैक्सिमम होगी बच्चों। करंट मैक्सिमम कब होगी, जब इसका डेरिवेट करो बच्चों n के रेस्पेक्ट में, n के रेस्पेक्ट में करूंगा k इंटू आर, तो ये तो हमारा कॉन्स्टेंट 1 अपॉन n का माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस में r इज इक्वल टू 0। इसको मिनिमम करना है बस, ये n स्क्वायर है बच्चों, r स्क्वायर नहीं n स्क्वायर है ना, प्लस r इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी वो देख लेते हैं। तो ये वैल्यू आएगी मेरी माइनस का के आर अपॉन एन स्क्वायर, या फिर इसको इज इक्वल टू आर कर दे रहा हूँ यार, के की जगह वापस पुट करो बच्चों एम इंटू एन, तो ये आ गई बच्चों एम एन अपॉन एन स्क्वायर ऊपर आर इज इक्वल टू आर, तो एक एन से एन कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई बच्चों, ये है मेरा बेस्ट मोड, एम आर इज इक्वल टू एन आर। ये आप हमेशा ध्यान रखना, इसके अराउंड इक्वेशन पूछेंगे और इसी से ही हमारे क्वेश्चन को सॉल्व होंगे, क्वेश्चन सॉल्व होंगे बच्चों। ये वो बेस्ट मोड है जहां पे हमारी सर्किट अब अच्छी खासी करंट को फ्लो करवा सकती है। मैक्सिमम करंट ये सर्किट हमारा कब देगा, जब एम आर इज इक्वल टू एन आर हो, मतलब नंबर ऑफ जो सीरीज में कनेक्टेड है उस इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करेंगे एम इंटू आर, और नंबर ऑफ कितने रोज है इंटू लोड रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी मैक्सिमम करंट आने वाली है बच्चों। मैं अब इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। ये हमारा बेस्ट मोड बच्चों, क्वेश्चन में पूछ ले बेस्ट मोड कौन सा होगा, इसका मतलब वो मैक्सिमम करंट को पूछ रहे हैं, और मैक्सिमम करंट कब होगी, देखो होगी कितनी वो भी देख लेते हैं। देखो I इज इक्वल टू एम एन ई अपॉन, इन दोनों को इक्वल करो बच्चों, इक्वल करोगे तो या तो एम आर प्लस एम आर, 2 एम आर कर दो, क्या 2 एम आर, तो एम से एम कैंसिल, ये तो हो गया बच्चों एन इंटू ई अपॉन 2 आर, या फिर एक और हो सकता है बच्चों आई इज इक्वल टू एन एम ई, अब की बार एन आर और एन आर कर देते हैं, 2 एन आर, तो ये आ गया बच्चों एम ई अपॉन 2 कैपिटल आर। ये ध्यान रखना बस, है ना, ये ध्यान रखना। मैक्सिमम करंट इतनी इतनी हो सकती है बच्चों, और बेस्ट मोड वाले क्वेश्चन में तो भी इसका मतलब बच्चों मैक्सिमम करंट कितनी होने वाली है। अब देखो इस पे 2 क्वेश्चन कर लेते हैं यार बच्चे, मेरे हिसाब से ये अच्छे तरीके से समझाया होगा, आराम से बच्चों प्यार प्यार से समझाया है ना, जैसे 10th के लड़कों को समझाते होंगे अपन। बच्चों आपकी स्क्रीन पे आगे रहेगा यार क्वेश्चन तो, है ना, क्वेश्चन को जरूर पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश करो। ये नहीं कि वीडियो देख रहे हो और सोल्व नहीं कर रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई भी मतलब। आज तो चलो आपसे ठीक है मैं बता रहा हूँ तो आप हो सकता है समझ में आए, आप 15-20 दिन बाद में उठाना, ये चीजें आपको लगेगी जैसे नई चीजें है ना, तो प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन देखो कहाँ गया मेरा, हाँ ये रहा कि 30 सेल्स ईच ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम। 30 सेल बच्चों ये टोटल सेल हमें गिवन है। अब मुझे पता नहीं कितने नंबर ऑफ एम सेल्स होंगे, कितने नंबर ऑफ एन रोज होंगे, है ना, तो K इज इक्वल टू 36 हमें गिवन है, R इज इक्वल टू 0.5 ओम रेजिस्टेंस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें गिवन है, और हमें क्या EMF 1.5 each are used to send current through an external circuit of 2 ohm, और EMF है बच्चों 1.5 वोल्ट, और R इज इक्वल टू 2 ओम। इसका मतलब है
ये सिस्टम कुछ मिला मिलू के इस 2 ओम रेजिस्टेंस में करंट भेज रही है और जिसका रेजिस्टेंस है 2 ओम। देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो कि यूज टू सेंड करंट थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट, इसको जब यूज करेंगे तब कितनी करंट एक्सटर्नल सर्किट को देंगे एक बार, ठीक है, वो निकालेंगे। फाइंड द बेस्ट मोड ऑफ ग्रुपिंग देम एंड द करंट थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। बेस्ट मोड कौन सा होगा बच्चों? हमने कंडीशन फॉर मैक्सिमम कंडीशन कब होगी हमारी करंट की पढ़ चुकी है बच्चों, K इज इक्वल टू mn या फिर MR इज इक्वल टू N इंटू कैपिटल R। इसको बोलते हैं बच्चों बेस्ट मोड भी बोल सकते हो इसको, या फिर कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। इसको याद नहीं रहता है सर ये, चलो बताता हूँ याद कैसे रखना है इसको, बता देता हूँ। वो तो क्या यार, ये बच्चों मेरे कुछ M सेल्स ऐसे कनेक्टेड है, M सेल्स थे, इसका E, इसका भी E, इसका भी E, और ये R, ये R, ये R। ऐसे बच्चों M सेल्स कनेक्टेड थे हमारी सीरीज में, M सेल्स कनेक्टेड है, तो जिस सेल्स में मतलब सीरीज में जो भी कनेक्टेड है उसका मल्टीप्लाई कर दिया करो M इंटू R। ये तो याद रखना पड़ेगा ना, कम से कम भी R, M, N और कैपिटल R में कुछ रिलेशन था। कितनी सेल्स कनेक्टेड है M, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R। तो जितने भी सेल्स सीरीज में कनेक्टेड है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे, इज इक्वल टू रखना है हमें जितने कितने ग्रुप है बच्चों, सॉरी कितने रोज है इनटू कैपिटल R। एक बार ये याद रहेगा ना, ये याद नहीं रहता MR लिखे या फिर कैपिटल R लिखे, है ना, R इंटू कैपिटल R लिखे, क्या लिखे। अब इसके साथ R इज इक्वल टू कैपिटल R लिखे M के साथ, या फिर जो भी सेल्स गिवन होगी उसका रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दिया करो बच्चों, कितनी सेल्स है वो मेरे सीरीज में कनेक्टेड है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो बेस्ट मोड पूछा बच्चों, ये कंडीशन है। और K इज इक्वल टू 36 दिया है, इसका मतलब है बच्चों K इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू M इंटू N। अब ये वेरिएबल है, ये किसी हिसाब से अपने हिसाब से चेंज हो सकता है, क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है उसके हिसाब से चेंज होने वाला है ये सिस्टम, ठीक है। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करो बच्चों, MR इज इक्वल टू N कैपिटल R। इसमें M भी वेरिएबल है, N भी वेरिएबल है, तो मैं किसी एक को ले लेता हूँ। M इज इक्वल टू लिख देता हूँ बच्चों N अपॉन 36 अपॉन N, तो यहाँ से M इज इक्वल टू लिख दे रहा हूँ तो 36 अपॉन N, M इज इक्वल टू 36 अपॉन N इंटू R। R की वैल्यू लिख दो यार साथ साथ में, ताकि N की एक्चुअल वैल्यू पता चल जाए। स्मॉल r की वैल्यू 0.5, 1/2 लिख रहा हूँ, इंटू N, कैपिटल R की वैल्यू 2 ओम, सो ये 2 ओम, तो ये आ गया बच्चों 18। सो 18 अपॉन 9 इज इक्वल टू 9 इंटू 2, तो ये हो गया बच्चों 9, n स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सो n इज इक्वल टू आ गया बच्चों 3, n इज इक्वल टू 3 आ गया। अब हम कोई ये फॉर्मूला यूज नहीं करने वाले, अब ये डायरेक्ट लगाओ, 36 इज इक्वल टू m कितना है बच्चों, हमें निकालना है n कितना है मेरा 3, सो m इज इक्वल टू आ गया बच्चों 12। इसका मतलब है बच्चों देखो बेस्ट मोड कौन सा होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव इंटरनल रेजिस्टेंस, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरनल रेजिस्टेंस, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसे करके बच्चों 12 सेल्स जुड़े हुए, 12 सेल्स जुड़े हुए बच्चों। M सेल्स मतलब 12 सेल्स सीरीज में कनेक्टेड है, लेकिन ये 3 ग्रुपों में जुड़े हुए बच्चों, 3 रोज में जुड़े हुए, इतना भी कुछ ऐसे 12 सेल्स और इसमें भी कुछ ऐसे 12 सेल्स। तो ये बेस्ट मोड होगा बच्चों इस लोड को करंट देने में, यही बेस्ट मोड होगा इस डाटा के अनुसार, इस डाटा के अनुसार। क्या समझे या नहीं समझे बच्चों? मेरे हिसाब से तो मैंने अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की। एक क्वेश्चन इस पे और कर लेते हैं यार, है ना, एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना, पढ़ लिया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, हाँ अब देखो यार, इसमें डायग्राम भी गिवन है हमें कि 12 सेल्स ईच ऑफ EMF 1.5 वोल्ट and internal resistance of 0.5 ohm arranged in M rows each containing n cells connected in a series। इसमें M रोज दे दिया बच्चों, हमने माना है N रोज, तो इसके अनुसार नहीं चलना, जो भी हमें डाटा गिवन है अब हमें पता है उसके हिसाब से चलना है, तो ना इसमें M रोज दे दिया, हमने क्या माना था N रोज। अगर इसके हिसाब से मान लिया तो हमारा जो भी क्वेश्चन था ना M इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू n इंटू r, ये फिर कैंसिल गड़बड़ आ जाएगा। कंटेनिंग n सेल्स
connected in series as shown in the calculate the value of n and m for which the calculation would the send maximum current through an external resistance of 1.5 ohm। मैं ये डायग्राम नहीं बना रहा बच्चों ना, मुझे तो k की वैल्यू दे दी बस, सबसे अच्छी बात ये वैल्यू कितनी दी है 12 ओम, 12 ओम। और स्मॉल r की वैल्यू है बच्चों 0.5 ओम, कैपिटल R की वैल्यू है बच्चों 1 पॉइंट कुछ कितना 1.5 ओम, 1.5 ओम। तो k इज इक्वल टू हमने पढ़ रखा है बच्चों m इंटू n है, तो 12 इज इक्वल टू m इंटू n। और बेस्ट मोड कौन सा है कि मैक्सिमम करंट सेंड करे m, या फिर इसके अनुसार करवाऊंगा, हाँ इसके अनुसार करवाऊंगा, फिर यार थोड़ा कंफ्यूज होगा ना, एक ही मेथड लेके चलते हैं। m सेल्स तो सीरीज में कनेक्टेड है इनटू इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्मॉल n इनटू कैपिटल R। यहां से देखो m की वैल्यू रखो बच्चों n 12 अपॉन n, तो 12 अपॉन n, r की वैल्यू बच्चों 1.2 इज इक्वल टू n, और कैपिटल R की वैल्यू बच्चों 3/2, बात तो एक ही 1.5, ये कैंसिल, ये 4, तो इसको लेके जाओ n स्क्वायर इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 2। दो ग्रुप्स है बच्चों, देखो n इज इक्वल टू 2 रखो, तो 12 इज इक्वल टू m इंटू 2, तो m की वैल्यू आ गई मेरी 6। मतलब बच्चों 6 बैंक सीरीज में कनेक्टेड है, लेकिन एक ग्रुप एक ही रोज में नहीं, दो रोज है बच्चों, इसके दो रोज है। देखो ये डायग्राम कंप्लीट बना देता हूँ, इसमें 6 ही तो बैटरी है यार, इसमें 6 ही बैटरी है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, अगर आपको ये समझ में आ गया तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6। इसमें हमने टोटल नंबर ऑफ सेल्स हमें गिवन होता है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ सेल्स गिवन होगा तो हम m और n के लिए वैल्यू निकालेंगे, और बेस्ट मोड कौन सा होगा वो भी निकाल लेंगे। और इसमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जुड़ा होगा बच्चों, इसका हर की वैल्यू है 1.5 वोल्ट, कितनी थी हाँ 1.5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5, 1.5 वोल्ट 0.5, कुछ ऐसे सभी में। देखो टोटल सेल्स गिनो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सेल्स, टोटल सेल्स में गिवन कितनी थी 12। लेकिन हम जैसे रिजल्ट निकाले बच्चों m इज इक्वल टू 6, m हमने क्या माना था कि सीरीज में कितनी सेल्स कनेक्टेड है, इस सीरीज में 6 सेल्स कनेक्टेड है, इसका मतलब ये है बच्चों, इस 6 का मतलब ये है कि 6 सेल्स है वो सीरीज में कनेक्टेड है। इस 2 का मतलब बच्चों एक अगर रोज में 6 कनेक्टेड है तो दूसरे में भी रो 6 कनेक्टेड, मतलब 2 रोज होगी बच्चों टोटल, लेकिन एक रोज में ओनली 6 सेल्स ही कनेक्टेड होगी, वो भी सीरीज में। ठीक है बच्चों, आज के लिए यार बस इतना ही है ना।